वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। हैशटैग तरावी ट्रेंड कर रहा है। शेयर करेंगे क्या निकल के आ रही है खबर गुजरात की यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि ध्रुव राठी और किस तरीके से उनके खिलाफ खबरें चलाई जा रही हैं, और गोदी मीडिया के अंदर क्या चल रहा है, और इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर के बीच जो फाइट होने वाली थी उस पर क्या चर्चा है। ऐसे अमूमन ऐसे बातों पर मैं वीडियो बनाता नहीं हूं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई हैं इसके अंदर जिससे आपको जागरूक रहने की सख्त ज़रूरत है कि इन्फ्लुएंसर कौन है, नहीं है। शेयर करेंगे सारी अपडेट इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। सबसे पहली अपडेट तरावी के हवाले से है। इस वक्त सोशल मीडिया पर तरावी ट्रेंड कर रहा है क्योंकि रिपोर्ट निकल के आ रही है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर तरावी की नमाज पढ़ रहे थे। बताया जा रहा है कि अफ्रीका, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और अलग अलग मुल्कों के स्टूडेंट्स जो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी में थे और उनको ए ब्लॉक के अंदर नमाज पढ़ता देखा गया, और उसके बाद जो है कुछ संगठन के लोगों ने जो है वहां पर आकर के उनको रोका, और रोकने के बाद वहां क्या हुआ, बहसबाजी हुई। उसके बाद उनको जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाने को कहे गए, और वीडियो काफी वायरल हो रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर। और इन वीडियोस में देख सकते हैं कि बहुत बड़ी भीड़ जो है वो यूनिवर्सिटी के बाहर, पहले तो नारेबाजी हो रही है, उसके बाद कुछ वीडियोस आ रहे हैं कि बाइक्स पर हमला किया गया, यानी बाइक्स तोड़ दी गई, पत्थर से हमला किया गया। यहां तक कि यह भी अपडेट आ रही है कि कुछ स्टूडेंट इस हद तक जख्मी हो गए कि हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ गया। और ये सारे स्टूडेंट जिनके ऊपर ये बात चल रही है वो नमाज पढ़ रहे थे तरावी की। अफगानिस्तानी स्टूडेंट का बयान निकल के आया है जो एक रिपोर्टर को दे रहे थे, जहां वो बता रहे कि 15 मुस्लिम स्टूडेंट्स जो है वो नमाज पढ़ रहे थे हॉस्टल के ए ब्लॉक में, जहां कुछ 3 लोग आते हैं और उनको नमाज पढ़ने से रोकते हैं। जब वो अपनी नमाज कंप्लीट करते हैं तो वो स्टूडेंट पूछते हैं कि आपको नमाज से क्या दिक्कत है, जिस पर वो जो गुंडे थे वो उनको कहते हैं धार्मिक नारा लगाने पर। और उसके बाद होता यह है कि बहसबाजी के बाद जो है वो लोग 200 से 250 लोगों को ले आते हैं जो आ करके पत्थरबाजी करते हैं। उनके हाथों में छुरी थी, उनके हाथों में डंडे थे, और उसके बाद वो पत्थरबाजी के साथ साथ उनके बाइक्स, उनके लैपटॉप्स, एसी, साउंड सिस्टम यानी माल का नुकसान। और उसके बाद ये भी अपडेट निकल के आती है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। 5 से 6 स्टूडेंट्स जो हैं हॉस्पिटलाइज कर दिए गए हैं। 2 अफ्रीका से थे, 1 बांग्लादेश, 1 श्रीलंका, 1 उज़्बेकिस्तान और 1 अफगानिस्तानी स्टूडेंट बताए जा रहे हैं इस मामले के अंदर। यह भी बताया जा रहा है कि पुलिस वहां मौजूद थी और पुलिस ने उनको नहीं रोका। इसके बावजूद वो काफी घबराए हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि उनके लिए कुछ सेफ जगह का बंदोबस्त किया जाए। ये कुछ वीडियो निकल के आ रही है, मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक वीडियो एक और वायरल हो रही है जिसके अंदर जो है पुलिस खड़ी है और जो नारेबाजी कर रहे थे स्टूडेंट्स, जिनके ऊपर आरोप लगाया है कि वो पत्थरबाजी कर रहे थे और उन्होंने जबरदस्ती नारे लगाने को भी कहा, वो वहां से जा रहे हैं। पुलिस की गाड़ी भी वहां खड़ी हुई है। अब ये सारी अपडेट्स आने लगे और कुछ ऐसे वीडियोस भी आने लगे जो वारदात के बीच का है, जहां भीड़ जो है वो देखी जा सकती है। एक झलक जरूर देखें। अब सोशल मीडिया पर इन वीडियोस के बाहर आने के बाद एक तरफ ये नैरेटिव चलने लगा कि ये जो कुछ भी हुआ है वो नमाज रोड पर पढ़ने की वजह से हुआ है, और स्टूडेंट्स ने सिक्योरिटी गार्ड से रिलोकेट करने को कहा। उसके बाद अफगानी जो स्टूडेंट था उसने एक हिंदू लड़के को थप्पड़ मार दिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है, ये ऐसे दावे किए जा रहे हैं, जांच का विषय है। उसके बाद बताया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर थप्पड़ कैसे कोई बर्दाश्त करेगा, और इन हमलों को जस्टिफाई करने की एक तरफ कोशिश की जा रही है। अभी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने 20 से 25 लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर ली है, और देखने वाली बात होगी कि आगे और क्या रिपोर्टें निकल के आती हैं। साथ ही साथ शेयर करते हैं आपके साथ कि कुछ दिनों से ध्रुव राठी काफी वायरल चल रहा है। उसके पीछे जो बड़ी वजह है वो, पहले तो इन्होंने जो किसान आंदोलन शुरू हुआ दोबारा, उस पर वीडियो बनाई। यहाँ तक कि उन्होंने इस पर भी वीडियो बनाई कि किस तरीके से बीजेपी एक एड कैंपेन कर रही है जिसके अंदर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो रुकवा दिया है मोदी जी ने। और एक लड़की इस वीडियो के अंदर जो है वो किस तरीके से कह रही है कि हमने कहा था ना मोदी जी कर लेंगे, वॉर रुकवा दिया। इसको जबरदस्त तरीके से ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं ध्रुव राठी। मोदी जी हमें घर ले आएंगे, वॉर रुकवा दी पापा, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। यहाँ तक कि किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था दोबारा से,
तो कई गोदी यूट्यूबर जिनको बोला जाता है उनकी तरफ से वीडियो आई थी कि जब ये लागू करना पड़ेगा एमएसपी, अगर एमएसपी पर खरीदना कंपलसरी हो गया, फाइनेंशियल बर्डन 10 लाख करोड़ के आसपास लोग इतना झूठ बोलते हैं कि जिस न्यूज आर्टिकल का ये इस्तेमाल करते हैं झूठ बोलते वक्त, वो भी उसी सेकंड इनके झूठ को पकड़ लेता है। 10 लाख करोड़ इज मिस इन्फॉर्मेशन। डायरेक्टली तो ध्रुव राठी ने नहीं बोला था वीडियो के अंदर, लेकिन ये जरूर समझ में आ रहा था कि निशाना किस पर है। अब सारे फैक्ट्स जानने के बाद अनभक्तों का जो रवैया रहता है वो ये नहीं रहता है कि बात सही कही गई है, हाँ इसको दुरुस्त करना चाहिए, उनमें ये नहीं है। उनमें ये है कि ये आदमी जो है वो अपना नाम बदल करके रह रहा है और अब तो हद ही पार कर दी अनभक्तों ने। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यूनुस खान, दिलीप कुमार की बात हो रही है, यानी जिस तरीके से यूनुस खान ने हिंदुओं को धोखा दिया है, भारत में रहा है कई सालों तक और दिलीप कुमार बन करके, उसी तरीके से बदरुद्दीन राशिद जो है, जो कि ध्रुव राठी है असल में, वो भी कैसे नाम छुपा करके रह रहे हैं और किस तरीके से अपने आप को हिंदू दिखाते हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। यानी अगर आप तर्क पे बात कर लेंगे, अगर आप सही बात कर देंगे, तो अचानक से आपके साथ इन चीजों को जोड़ करके दिखाने लग जाएंगे और कई ऐसे लोग भी होंगे जो ऐसी चीजों को मान भी लेते होंगे। अब बताते हैं आपको कि गोदी मीडिया में क्या चल रहा है। पहली अपडेट आ रही है कि दीपक चौरसिया, जो कि पिछले कई महीनों से, जब से वो वीडियो वायरल हुआ था, जी हाँ, जब से वो वीडियो वायरल, उसके बाद से जो है वो बड़े चुप चुप से दब दब के अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे चैनल पर। अब अपडेट निकल के आ रही है कि उन्होंने अपना नया सफर शुरू कर दिया है। यह नया सफर उन्होंने यूट्यूब पर शुरू किया है और जानकारी साझा करी है लोगों के साथ। लोगों का ये कहना है कि क्या चैनल ने फिर से निकाल दिया। मैं कह नहीं सकता अपने दर्शकों को उसका जो साथ ही साथ सीएए को लेकर के जो चल रहा है, पहले तो मैं बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जिस तरीके की अपडेट आई, गोदी मीडिया में इस खबर को लेकर के उतनी चर्चा नहीं हुई। इक्का दुक्का भी करी तो वहां यह देखने को मिला कि किस तरीके से पत्रकार अंजना ओम कश्यप जो है वो कुछ इशारे कर रही थी। मैं आगे रिपोर्ट में शेयर करूंगा। लेकिन जैसे सीएए का जो कानून लागू हुआ, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का बयान आया, उस पर अमन चोपड़ा, जो कि लगातार शो करते रहते हैं देश नहीं छुपने देंगे वाले, उनका अरविंद केजरीवाल के बयान पर ही हमला था कि उन्होंने कैसे कह दिया कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे देश में आकर के। यहां तक कि मीडिया जो अरविंद केजरीवाल के बयान पर भड़क रही है, वही बड़ी मीडिया जो है किस तरीके से एक शख्स का बयान ले रही है जो ये कह रहा है कि वो पाकिस्तान से आया है। कहां से आया? हम सिंध पाकिस्तान से आए। और कैसे उसके साथ जुल्म होता है और ये सारी बातें वो कर रहा है। सुनिए क्या कह रहा है। वहां से अपनी बहन बेटों की इज्जत बचा के आए भाई। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि पत्रकार विपुल ने इसका एक्सपोज करके बताया कि ये शख्स जो ये बाइट दे रहा है मीडिया को, उसका नाम दिलीप कुमार है, जो कि बीजेपी का नेता है दिल्ली से। गजब टूबीबाज आदमी। और उसको किस तरीके से मीडिया बाइट ले रही है उसका, जो कह रहा है मैं पाकिस्तान से हूं। इसका फैक्ट चेक नहीं होगा, लेकिन उस बयान पर भारी बवाल मचा हुआ है। अब जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा मीडिया ने इक्का दुक्का शुरू भी कर दिया था, उन्होंने सोचा होगा चलो करते हैं, लेकिन यहां जिस तरीके से विपक्ष ने घेरा है, एक पीएम केयर फंड का और दे दीजिए हिसाब। अब इस बयान के बाहर आने के बाद अंजना ओम कश्यप का वो रिएक्शन वायरल हो गया, जिसके अंदर अंजना ओम कश्यप कुछ इशारा कर रही है। वो इशारा क्या है आप खुद देखिए। प्रधानमंत्री का नाम लगाकर विदेशों से पैसा क्यों लिया गया? अंजना ओम कश्यप पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड, समझ नहीं आ रहा, घबरा रही हैं, उनको नहीं पता क्या करना चाहिए, क्योंकि जो बातें कह दी हैं उस डिबेट के दौरान, उससे बड़े सवाल खड़े होते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद पीएम केयर फंड्स पर भी जांच होनी चाहिए, पता चलना चाहिए उसके अंदर कितना चंदा आया। ये सवाल पर गोदी मीडिया हड़कता हुआ दिख रहा है, जिससे अंजना ओम कश्यप के हवाई उड़े हुए हैं। फंड हो, चाहे वो कोरोना हो और चाहे फंड हो, चाहे वो कोरोना हो और चाहे वो नोटबंदी हो। सोशल मीडिया पर सब पूछ रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप जो है रिएक्शन क्या दे रही है, मतलब बोलना क्या चाह रही है, इशारे किस बात के हैं। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताइए। अब बात करते हैं नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब ऐसा मुद्दा है जिसमें ना मैं इंटरेस्ट लेता हूं ना मेरे व्यूअर्स इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन चलता है। और इसलिए भी चलता है क्योंकि हमें उससे सीख मिलती है कि किस तरीके से लोग फेम नेम कमाने के लिए सब कुछ करते हैं। कंट्रोवर्सी की जो शुरुआत हुई थी आप सभी को पता है, एल्विश का मुनव्वर के साथ गले लगना, हंसना बोलने से हुई थी। और जिस तरीके से ये मुद्दा जो है वो हट करके फिर एल्विश और मैक्सटन पर आ गया, और मैक्सटन की जो बात हुई उसके बाद पता चला मैक्सटन के साथ सुलह हो गई, सुलह करवाई रजत दलाल नाम के एक इन्फ्लुएंसर ने, और ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन अचानक से कुछ इन्फ्लुएंसर ने इस पूरे मुद्दे को ऐसे उठा दिया और लोगों से कहा, यानी उस जनता से, यानी कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी भीड़ बेरोजगार भीड़ है, कुछ करने को नहीं है, बोल करके इंटरनेट पर आकर के इन कंट्रोवर्सी के मजे लेते हैं।
तो ये सब बातें चलने लगी। तो एक जाने माने इन्फ्लुएंसर है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक वीडियो जारी करी और वीडियो जारी करके ये कहने की कोशिश करी जनता से कि ऐसी कंट्रोवर्सीज में वक्त ना दें, बर्बाद ना हो जाए, वो जो कर रहे हैं उनको ना देखें, पीछे के पर्दे के पीछे कुछ और होता है, सामने कुछ और होता है। यानी बात अच्छी थी, बात समझदारी की थी और वो मांग कर रहे थे कि जो यूथ है वो देख करके, सोच समझ करके किसी कंट्रोवर्सी में देखे, पता चले उनसे इन्फ्लुएंस होकर खुद झगड़े फसाद करने लग जाए। घर में माँ बाप है, जिम्मेदारियां हैं, इनको देखे, बात अच्छी कर रहे थे। लेकिन लगे हाथों उन्होंने रजत दलाल को भी ट्रोल कर दिया, जहां उन्होंने कुछ ये मीम शेयर किया। उसके बाद रजत दलाल जो है वो आग भगूला हो गए और उन्होंने पूरा एक स्टोरी डाला जिसके अंदर उन्होंने जवाब देने की कोशिश करी और सारी बातें इनडायरेक्टली हो रही थी। और जवाब में उन्होंने कुछ ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल किया जैसे कि अनपढ़, और एक और लफ्ज जो कि गाली का इस्तेमाल होता जरूर है लेकिन गाली नहीं लगनी चाहिए, इस तरीके का लफ्ज इस्तेमाल किया। उसके बाद हुआ ये कि राजवीर ने फिर वीडियो बनाई और कहा, और भाई तुम मुझे सारे क्या भड़काते रहते हो, मैसेज करके फलाना गाली दे रहा, तुम्हें ठिकाना दे रहा, भाई देख ऐसे गाली वाली में मानता नहीं। अब ताज्जुब की बात यह थी कि वीडियो के अंदर तो कह रहे हैं वो गाली वाली में नहीं मानते, लेकिन वीडियो के अंदर वो खुद ही गाली दे रहे थे। और फिर उन्होंने एक और शोशा छोड़ दिया कि जितने बंदे लेके आने हैं लेके आओ, सामने गाली देनी है तो सामने गाली देके दिखाओ। इसका पलट करके रजत दलाल जवाब देते हैं कि मैं तो आपको भाई मानता हूं, मेरा तो आपका कुछ नहीं था। रजत दलाल ठंडे पड़ते दिखने लगे। और जबकि आपका मेरा कभी कलेश ही नहीं हुआ। सबसे मजे की चीज तो ये है, आज तक मैंने ना आपको कुछ बोला, ना किसी जाति को, समूह को, ना आपके किसी दोस्त को कभी कुछ बोला। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि राजवीर जो है वो कुछ लोगों के साथ उनके एरिया में पहुंच जाते हैं। उसके बाद मामला समझ जाता है, वापस सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सबको लगता है हो गया, कंट्रोवर्सी थी। लेकिन अचानक से रजत दलाल को गुस्सा आ जाता है। 1 घंटा लाइव गया हुआ है, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, जो बंदे मेरे साथ थे ना किसी कम्युनिटी के, वो इस भाई के भेजे हुए थे। और रजत दलाल जो है वो कम्युनिटी की बात करने लगते हैं कि कैसे मेरे जाट भाई क्या करेंगे, अब तुम्हें दिखाएंगे। अभी देख मेरे जाट भाई तेरी कैसे उड़ेंगे। राजवीर पलट करके वीडियो डालता है और कहता है कि हम भी तैयार हैं, और अपने लोगों के साथ वीडियो जारी कर देता है। पलट करके रजत दलाल भी वीडियो जारी कर देता है, बताता है कि मेरे भी कई लोग आए हुए हैं। अब डेट फिक्स हो जाती है फाइट की, 1 वर्सेस 2, यानी रजत दलाल अकेले और राजवीर और उनके एक और साथी मिल करके रजत दलाल से फाइट करेंगे। यानी शुरू हुई थी इस बात से कि मुझे गालियों से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे लेना देना नहीं है, और बात आ गई फाइट तक। और होना क्या था, ये सारी चीजें कंट्रोवर्सी के लिए ही दिखाई दे रही थी और वही होता हुआ दिखा। जहां फाइट अभी कैंसिल हो गई है, पुलिस उन्हें पकड़ करके ले गई है, क्योंकि पुलिस ने ये ट्वीट करके जानकारी भी दी कि इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, उनका संज्ञान लिया गया है और इस वजह से इस फाइट को रोक दिया गया। इस कंट्रोवर्सी से एक चीज सीखने वाली यह है कि हर इंसान जो आपको बुराई से बचने की बात करता है, आप अगर उसे सही में भापना चाहे तो आप उसका ये देखें कि अपने खिलाफ सुन करके वो कैसे रिएक्ट करता है। अगर वो दूसरों को नसीहतें बांट रहा है अच्छी अच्छी कि कंट्रोवर्सीज में मत फंसो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, कोई गाली दे, बुरा बोले, आपको परेशान करे, अपने काम से मतलब रखो, अपना गोल सेट करो, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दो, तो ये देखिए कि जब उस पर वही बात आती है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, आपको उसका असली चेहरा समझ आ जाएगा। आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को अपना इन्फ्लुएंसर कह भी सकते हैं कि जो प्रीच करते हैं वो करते भी खुद है। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।